अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, 26 जनवरी 76वीं यौम जमहूरिया कल हिंदुस्तान भर में बड़े जोश खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है। इस मौके पर हर मकामात पर मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक़िद किए गए हैं। बिलखुसूस शहर हैदराबाद बारकस प्ले ग्राउंड में भी सुप्रीम कोर्ट के मायनाज शख्सियत और सीनियर एडवोकेट मोहतरम जनाब महमूद राजा साहब ने भी बारकस के प्ले ग्राउंड में मुनक्किदा परचम कुशाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस परचम कुशाई प्रोग्राम में बारकस प्ले ग्राउंड में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ जुमरे से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। माज़ा महमूद प्राचा साहब ने भी इस मौके पर तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ अफराद और सामईन को EVM मशीन के ताल्लुक से अहम तफसीलात पेश की। मादजा मीडिया को भी तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए जानते हैं मजीद क्या तफसीलात हैं। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। जो रिपब्लिक डे है, आज 26 जनवरी है। आज संविधान को याद करने का और संविधान का की हिफाजत करने का और संविधान के ऊपर चलने का अज़्म जो है सभी लोग करते हैं, हर एक भारतीय करता है जिसकी संविधान में आस्था है। संविधान के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की रूह है, जिसके ऊपर संविधान की सारी बिल्डिंग बनी हुई है, वो है हर एक भारत के नागरिक को बराबर का एक वोट देना। यानी कि जो भी सरकारें बनेंगी वो हर एक नागरिक के बराबर की आवाज से बनेंगी, उसकी बराबर की हिस्सेदारी से बनेंगी। अगर किसी तरीके से कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचने लगे कि वो लोगों के वोटों के बगैर जीत सकती है, तो वो लोगों की बात सुनना ही बंद कर देगी, बल्कि संविधान को एकदम खत्म करके, लोगों को नजरअंदाज करके अपने मन मर्जी से लूट मार मचाने की रास्ते पे चल पड़ेगी, जैसा कि आज हो रहा है। पिछले 10-11 सालों से आप लोग जो देख रहे हैं, RSS और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और दूसरे RSS और बीजेपी के सहयोगी लोग जो हैं, वो पूरे मुल्क में एक लूटमार का, आतंक का माहौल बनाए हुए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है चुनाव में वोट चुराने की मशीनें, यानी कि EVM मशीन्स। अगर इन सरकारों को ये फॉर्मूला हाथ में आ गया है कि जनता भले ही उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो मशीनों के जरिए चुनाव जीत सकते हैं, मशीनों में 20% तक की हेरा फेरी करके चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर वो जनता की बात भी नहीं सुनेंगे। और जो 400 पार का नारा था बीजेपी और RSS का, संविधान को तोड़ने के लिए 400 पार भी कर सकते हैं अगर मशीनों को रोका नहीं गया। तो हम लोगों ने 5 जनवरी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं, 5 जनवरी 2024 से ये मुहिम अपने हाथ में ली। देश की जनता ने ये मुहिम हमारे हाथ में दी। हमने जमीन पे भी आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आंदोलन किया, इलेक्शन कमीशन के बाहर भी, और अलग अलग पार्टीज के बाहर भी आंदोलन किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक 50 के करीब पिटीशंस डिसमिस हुई हैं, उन डिसमिस होने के बाद भी हमने जब सबूत इकट्ठे करके पिटीशन लगाई, तो हमें ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी कि आप निचली अदालतों में जाके अपने केस करो और वहां पे अपना केस साबित करो। यानी कि पेपर बैलेट जो कानूनी तरीका है आज भी चुनाव कराने का, उसको वापस लागू कराने के लिए हमें अदालतों में भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं, यानी कि कामयाबी मिली। और आंदोलन भी आप लोग देख रहे हैं जमीन पे कितना मजबूत हो रहा है दोबारा। कुछ टाइम के लिए कमजोर पड़ गया था आंदोलन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने इस मुहिम का उतना साथ नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की सरकार लोकसभा में बनी। उसके बाद हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में तो ये बात बिल्कुल ही साफ हो गई कि ये चुनाव धोखाधड़ी से, यानी कि EVM के जरिए जीते गए। उसके बाद हम लोगों ने इस पे और गहन विचार किया और ये पाया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, उसकी टॉप लीडरशिप और उसके जमीनी कार्यकर्ता सब EVM के खिलाफ।
देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स यानी कि उनके एजेंट और जासूस हैं, वो अपनी लीडरशिप को ईवीएम के खिलाफ सीधे तौर पे लड़ाई लड़ने से रोकते हैं, उनको गुमराह करते हैं और आरएसएस और बीजेपी की मदद करते हैं। तो हमने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी 2 आरएसएस और बीजेपी एजेंट्स का नाम लेके हमने कार्रवाई की। उसमें जयराम रमेश और वेणुगोपाल साहब का नाम हमने बयान किया। हालांकि और भी लोग हैं जो हैं स्लीपर सेल से आरएसएस और बीजेपी के कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। इसके अलावा सिविल सोसाइटी में भी हमने एक बड़ा नाम उजागर किया जो कि योगेंद्र यादव जी हैं। उनको भी एक्सपोज किया कि ये भी आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल ही हैं। इस दौरान हमें अदालत में भी बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मेरे नाम से ही जो पिटीशन हमने डाली थी, उसमें ये हुक्म हुआ कि 90 की 90 सीटें जो हरियाणा की असेंबली की हैं, उनके सारी वीडियोग्राफी चुनाव से 6 महीने पहले से लेके और चुनाव खत्म होने तक और ईवीएम की मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने तक, चुनाव के बाद, गिनती के बाद वोटों की, वो सारी की सारी वीडियोग्राफी हमें दी जाएगी। इसके बाद तो सरकार के अंदर एक तरीके से हड़कंप मच गया और मोदी जी को खुद कानून में ही बदलाव करना पड़ा, ये कहने के लिए कि हमें किसी तरीके से ये हरियाणा विधानसभा की 90 की 90 वीडियोग्राफी सारी ईवीएम मशीनों की ना मिल सके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जो चुनाव आयोग ये कहता है कि हम निष्पक्ष, जो राजीव कुमार ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, और हमारा मूल मंत्र यानी कि बुनियादी जो हमारा असूल है चुनाव को कराने का, वो है डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। वो नरेंद्र मोदी जी और लॉ मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, उसमें जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उनकी मदद से नो डिस्क्लोजर का एक अमेंडमेंट लाते हैं। तो इससे पूरे देश की जनता को ये साफ पता लग गया कि चुनाव में मशीनों के जरिए धांधली करके ही राजीव कुमार जी अपने इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस को जिता रहे हैं। अपने जो उनके सहयोगी नजर आने वाले सहयोगी हैं और जो ना नजर आने वाले सहयोगी भी हैं, उनको ईवीएम के जरिए जिता रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम काम हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे राब्ता करना शुरू किया पहली बार। उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो कम से कम 75 लोगों ने इलेक्शन पिटीशंस डाली हैं, और वो इलेक्शन पिटीशंस हम 6 महीने से लेकर 8 महीने तक जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम 75 सीटों पे महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव हो सके। जो आज आरएसएस और बीजेपी के एमएलए जीते हैं, उनको हटा के, एक बड़ी कामयाबी ये। उसके अलावा हरियाणा में भी 20 के करीब इलेक्शन पिटीशंस डाली गई हैं, जिसमें से हमने वहां भी हम ये कोशिश करेंगे कि ईवीएम के मुद्दे पे ही लेके 6 से 8 महीने में, अमूमन क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चुनाव जीत जाए किसी भी तरीके से, कोई भी चोरी, बेईमानी, हेराफेरी करके, तो उसको हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो हारा हुआ कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन डाले या कोई और उस इलाके का वोटर इलेक्शन पिटीशन डाले हाई कोर्ट में, तभी इलेक्शन रद्द हो सकता है, और दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं। तो अब इसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कोई भी इलेक्शन पिटीशन जब डिसाइड होती है तो 5 साल कम से कम गुजर चुके होते हैं और अगला चुनाव आ गया होता है। तो जो आदमी जीत गया गलत तरीके से, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका हमने रास्ता यही निकाला है कि हम 6 से लेकर 8 महीने तक इन मुकदमों में फैसले कराने के लिए एक जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे, और साथ के साथ कानूनी कार्रवाई भी करके हमने अगर ये काम अचीव कर लिया अदालत में, तो मैं ये समझता हूं कि फिर आरएसएस और बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और जो भी सरकारें बनेंगी वो वोटों से बनेंगी, मशीनों से नहीं बनेंगी। इसके अलावा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए भी जो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शंस है, और हमारे मुट्ठीभर साथी जो सिविल सोसाइटी के हैं, जिसमें एमजी देवासायम साहब हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े सिविल सोसाइटी के नेता हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं जो सारे इलेक्शन कमीशन के डेटाज आप देखते हैं वही इकट्ठा करके बताते हैं कि कितने वोट बढ़ गए और कितने 5 दिन के अंदर अंदर कितने परसेंटेज वोट
राजू पुरलेकर साहब एक जर्नलिस्ट हैं महाराष्ट्र में, और जस्टिस कोलसे पाटिल हैं जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जज थे, अब रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देके वो जजशिप छोड़ी थी। ये और प्रभाकर परकाला साहब, ये सब लोग हम मिलके हमारी टीम है जो हम पेपर बैलेट वापस लाने के लिए जन आंदोलन भी करेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने सिविल सोसाइटी से वादा किया है कि आज से वो एक बड़ा आंदोलन लॉन्च करने वाले हैं मशीनों के खिलाफ। वो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आज के बाद कल ही बताएगा, लेकिन हम लोगों ने बेंगलोर में हमारी 29 तारीख को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां से हम इन मशीनों को हटाने के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। तो आज मैं हैदराबाद भी आया था, ये शकील साहब ने मुझे बुलाया था बारकस में, और हैदराबाद की बहुत ही इनकलाबी ज़मीन पे आके हमने आज झंडा सलामी भी की है 26 जनवरी की। तो यहाँ भी आज मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इन लोग हैं जो वक्फ बिल बचाना चाहते हैं या वक्फ बचाना चाहते हैं, या SC ST जो OBC अपने हक बचाना चाहते हैं, रिजर्वेशन बचाना चाहते हैं, देश में करप्शन मिटाना चाहते हैं, तो वो सब के सब ये EVM की मशीनों को हटाने में इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि यही बुनियाद है जिसकी वजह से ये सारी ज्यादतियां ये सरकार RSS और BJP की कर पा रही है। तो हम तेलंगाना के लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि एक बड़ा आंदोलन EVM की मशीनों के खिलाफ संविधान बचाने के लिए लॉन्च करें, जिसको हम 29 तारीख को बेंगलोर से अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यू कैन आस्क क्वेश्चंस। देश भर में EVM मशीन को लेकर कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो भी लीडर्स हो वो चर्चा करें, लेकिन बीजेपी इल्जाम लगा रही है जो स्टेट्स में नॉन बीजेपी की सरकार है वहाँ भी इलेक्शन जो है EVM से ही हुआ, फिर बीजेपी की सरकार वहाँ क्यों हारी, वो क्यों धांधली नहीं कर पाए? बीजेपी बार बार यही कह रही है। देखिए, बात सीधी सीधी है। नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास बहुत बड़ा मौका था। हरियाणा में जो हमें कोर्ट ने आदेश दिया, वो हमें 90 की 90 सीटों पे वीडियोग्राफी दे देते, तो पूरी दुनिया देख लेती कितनी ईमानदारी से या कितनी बेईमानी से चुनाव हुए। फिर मुझे एक भी लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस तरीके से EVM के जरिए से धांधली होती है, और हमारे पास सब सबूत मौजूद हैं, वीडियोग्राफी समेत। लेकिन ये जो एक बहस वो खड़ी करते हैं, ये सब भटकाने के लिए बातें हैं, और इसका भी जो है बहुत ही अच्छा, अभी हम कल ही परसों रादर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं। मार्कंड वाड़ी वाला गांव जो है उसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जहां पे MLA का कैंडिडेट तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जीता है, मगर वो लोग ये कह रहे हैं कि जितने वोट हमारे गांव के दिखाए गए हैं वो जीतने वाले कैंडिडेट को वो बहुत कम है, हमने इससे कहीं ज्यादा वोट दिए थे। और उन्होंने पेपर बैलेट से मॉक पोल करने की कोशिश की, तो महाराष्ट्र पुलिस ने उनके ऊपर इतने सख्त धाराओं में मुकदमे लगा दिए और उनको करने नहीं दी। ये हमारा दूसरा सबूत है। तीसरा, हमने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की है उसमें जो उत्तम राव जानकर साहब हैं, जो जीते हुए MLA, कहते हैं ना कि जो जीत जाता है उसको EVM की मशीनें अच्छी लगने लगती हैं, और जो हार जाता है वो कहता है कि EVM की मशीनें खराब है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अगर उनकी जीती हुई सीट पे चुनाव आयोग पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव कराए तो वो इस्तीफा उन्होंने पेश किया है अपना। तो ये इनका आर्गुमेंट बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद है, जो हमने साबित कर दिया है। हाँ, अब कई जगह जीत क्यों जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मशीनों में आज की तारीख में 20% तक ही हेराफेरी हो सकती है, 20% तक वोटों की। तो बीजेपी के वोट और ये हेराफेरी के वोट, जो चोरी के वोट हैं, इन दोनों को मिला के अगर जनता इन दोनों के जमा को, कुल जमा को भी हरा देती है, वहां वहां जो है दूसरे लोग जीतते हैं और सरकारें भी बनती हैं। जैसे झारखंड का एग्जांपल देते हैं। झारखंड में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये हेमंत सोरेन साहब की सरकार थी, तो वहां बहुत सारे